पाकिस्तान अगर वो तरक्की की रफ्तार हमारी रहती तो आज पता नहीं हम कहाँ पहुँचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, ना दुनिया के अंदर कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र लेके बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। तो हम खुद कई फैसले खुद नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैसले हमारे यानी कि गैरों के हाथ में, और गैरों के हाथ में इन्होंने दिए हैं, हमने नहीं दिए, इन्होंने दिए। बानी PTI अकेला मुजरिम नहीं, उसे लाने वाले भी कसूरवार हैं। हम खुद फैसले नहीं कर सकते, हमारे फैसले गैरों के हाथ में हैं। ये फैसले हमने नहीं, तहरीक इंसाफ ने गैरों के हाथ में दिए। नवाज शरीफ का ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब होने वाले अरकान असम्बली से खिताब। कहा, हमें तो आजकल ये फिक्र है कि IMF फैसला करने देगा या नहीं करने देगा। अगर 2017 वाली तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज IMF की फिक्र ना होती। मैं आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो लोगों ने मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी की बना पे दिया है, आपके काम और आपकी मेहनत पे बलबूते पे दिया है। मैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत से काम करके दोबारा वो मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमने खो दिया था। शहबाज शरीफ साहब और मरियम तो मेरे से भी आगे निकल गए। बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। ज़िमनी इलेक्शन में लोगों ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। अवाम ने झूठ, गालम गलोच और फितने की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती इक़दाम से महंगाई में कमी हुई। हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की शानदार कारकर्दगी पर शाबाश देता हूँ। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज तो मेरे से भी आगे निकल गए हैं। पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। उन्होंने जो मुल्क की हालत की, पूरी कौम भुगत रही है। बदतहजीबी का कल्चर आम किया गया। हमारे जाने के बाद मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कज़न खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया, और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, और अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम ये कहेंगे कि क्यों हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, बावजूद इसके इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन आया कि हम जीत गए। साजिशें करने वाले तारीख की किताब में बंद हो गए। 40 साल से नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा, खिदमत की सियासत को मिटाया नहीं जा सकता। हमें मौरूसी सियासत का दाना देने वालों के अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। किसी की बीवी तो किसी के भाई ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया। अवाम नारे और अमली इक़दामात में फ़र्क जान गए हैं। हमने दूसरों को चोर डाकू कहने के बजाय अवाम की खिदमत पर तवज्जो मरकूज़ की है। बेघर अफराद के लिए प्लाटों की कुरंदाजी। नवाज शरीफ ने बटन दबाकर अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने अटक और मंडी यजमान की खातून को फ़ोन करके प्लॉट की मुबारकबाद दी। प्लॉट निकलने पर दोनों खुशी से निहाल। शुक्रिया अदा करते हुए नवाज शरीफ और मरियम नवाज को ढेरे दुआएं दी। मरियम नवाज का कहना था कि खोखले नारे नहीं, वादों की हकीकी ताबीर पेश कर रहे हैं। 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी पेश। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताक़ीद पर वज़ीर-ए-आला पंजाब का इजहार नाराज़गी। सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फाल करने का हुक्म दे दिया। मरी अस्पताल भी फरवरी में फाल करने की डेडलाइन दे दी। पाकिस्तान एक फेडरेशन है
और इस फेडरेशन के 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये हम जानते हैं। लेकिन ये दुनिया की वाहिद फेडरेशन है कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी 3 को मिला के भी उनसे बड़ा है। पंजाब की पॉपुलेशन इज़ 52% ऑफ पाकिस्तान, बाकी 3 सूबे आप इकट्ठे करें तो दे आर 48% ऑफ पाकिस्तान, और पंजाब 13 करोड़ का सूबा है। हमारे सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जहाँ कुछ तरक्की आपको नज़र आती है। वो सिंध का कैपिटल हो जो कराची है, पंजाब का कैपिटल जो लाहौर है, केपी में पेशावर और बलूचिस्तान में कोयटा, और देन और फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद। इसके अलावा कोई एक शहर हमने नहीं बनाया जिसके अंदर सारी बुनियादी ज़रूरतें आपको मिल सकती हों। जो लोकल गवर्नमेंट है वो आपकी खिदमत करने की हुकूमत है। उसने आपकी गली, आपका मोहल्ला, आपके इलाके की सफाई भी करनी है, उसने तालीम भी देनी है, उसने आपके लिए सीवरेज, पानी, सारा बंदोबस्त उसने करना है। तो वो ऐसा टियर है जो खिदमत करने का एक टियर है। और हम हमेशा जब भी हमारी जमहूरियत आती है हम सबसे पहले उसे ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल एक फेडरेशन है। वक्त के साथ हमारे हालात ज़रूर बेहतर हुए हैं, मगर मुल्क अपनी सलाहियत के मुताबिक तरक्की नहीं कर रहा। हमारे हमसाया ममालिक तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप नियाम महमूद का IOBM कराची में एप्सब के ज़ेरे तमाम आगाही सेशन से खिताब। बोले, मुल्क के सिर्फ 5 कैपिटल शहरों में तरक्की हुई। जब भी हुकूमत आती है सबसे पहले बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म करती है। हमारे इदारे आज़ाद नहीं। सिंध तकरीबन 6 करोड़ की आबादी है, 5.5 करोड़ की। कराची की आबादी हम फैसला ही नहीं कर सके कि कितनी है। कोई 2 करोड़ कह रहा है, कोई 3 करोड़ कह रहा है, हम फैसला ही नहीं कर सकते, और आज के दौर में फ़ैसला नहीं कर सकते। जहाँ भी नया प्रोविंस बना है, नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना है, वहाँ उसके पॉजिटिव असरात हुए हैं। जब हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को उस तरह से नहीं बनाते जिस तरह उन्हें बनना चाहिए, तो फिर उसके कुछ नतीजे निकलते हैं। 25 करोड़ के मुल्क में 2.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए और वो स्कूल नहीं जा रहे। जहां भी नया सूबा बना उसके मुस्बत नताइज सामने आए। दुनिया में इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है। एक शहर में बैठकर पूरे सूबे को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। आज तक कराची की आबादी का तयन नहीं हो सका। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप नियाम महमूद का तकरीब से खिताब। बोले, हम मसाइल पर तो बात करते हैं लेकिन वजूहात की नहीं। 6 करोड़ आबादी के सूबे में बुनियादी मसाइल पर काबू नहीं पाया जा सका। इतनी बड़ी आबादी के साथ किसी सूबे ने तरक्की नहीं की। 31 कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो सिंध से बड़े हैं। तो उतने बड़े मुल्क भी नहीं हैं जितने बड़े हमारे पास सूबे हैं। 41 कंट्रीज़ हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा बड़े हैं, 42nd लार्जेस्ट मुल्क हो सकता है। और 172 कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान से छोटे हैं। कितने हमारे पास 200 के करीब टोटल दुनिया में मुल्क हैं, और 172 हैं जो बलूचिस्तान से छोटे हैं। मैक्सिको है, नंबर 10 पे आता है, 130 मिलियन की पॉपुलेशन है, 31 प्रोविंसेस हैं। ये है जो दुनिया अपने आप को किस तरह लेके चल रही है। अगर हम इसको देखें, पंजाब, दुनिया के सिर्फ 12 मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। अगर पंजाब एक मुल्क हो तो वो 13वां बड़ा मुल्क हो दुनिया का। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप नियाम महमूद कहते हैं कि दुनिया में इतने बड़े मुल्क नहीं जितने बड़े हमारे सूबे हैं। सियासी जमातों के मंशूर में नए सूबों का जिक्र है। सियासी जमातें नए सूबों के नाम पर वोट तो देती हैं लेकिन बाद में भूल जाती हैं। 13 करोड़ आबादी वाले मुल्क मैक्सिको के 31 सूबे हैं। छोटे सूबों की तश्कील के लिए नौजवान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तरक्की या तब्दीली मिडिल क्लास लीडरशिप से आती है। ये सोचना छोड़ दें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं? अगर हम राइट डायरेक्शन पे जाएंगे तो चाहे स्लो चलें हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे।
लेकिन अगर हमारी डायरेक्शन ही ठीक नहीं तो जितनी मर्ज़ी स्पीड से भागें हम कभी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप यूनिक हो, अगर आप चाहते हैं कि जॉब मार्केट में आपको प्रायोरिटी पे ले लिया जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार बेस्ट हो, तो प्लीज़ आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना पड़ेगा। चेयरमैन एफसर चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए दुरुस्त सिमत का तयन करना होगा, मिलकर सोचना होगा कि मुल्क किस सिमत में जा रहा है। अगर हमारी डायरेक्शन ठीक हुई तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। वर्जी पर 6 माह कैद या 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जायद मुसाफिर बिठाने पर भी लाखों रुपए के जुर्माने किए जाएंगे। जाली नंबर प्लेट पर भी सख्त सजाएं होंगी। ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैफिक सिस्टम में बड़े सख्त इक़दामात। पंजाब में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में अहम तरीन तरामीम का नफाज। गाड़ियों गवर्नर पंजाब ने सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 नाफिज कर दिया। पैदाइश, निकाह, तलाक और वफात की रजिस्ट्रेशन अब पाक आईडी मोबाइल ऐप पर दस्तयाब होगी। लोकल गवर्नमेंट पंजाब और नादरा के दरमियान ई रजिस्ट्रेशन माहिदा तय पा गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और डीजी नादरा पंजाब ने माहिदे पर दस्तखत किए। डीजी लोकल गवर्नमेंट पंजाब अहमद कमाल मान की भी तकरीब में शिरकत। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद बोले, इब्तदाई तौर पर 3 अजला में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया जा चुका है। पायलट अजला में जेहलम, चकवाल और ननकाना साहब शामिल हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 47वां इजलास। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 14 अरब के तरक्याती फंड्स मंजूर। नर्सिंग और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए 4 अरब 72 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। कहोटी कलियारी सड़क की तामीर, मुख्तलिफ महकमों के लिए नई असामियों और इंस्टीट्यूट अलाउंस के पोजीशन पेपर्स की मंजूरी। सियालकोट में सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ मंसूबे की मुद्दत तकमील में तोसी की भी मंजूरी। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। मिसाली गाँव प्रोग्राम में पेशरफ्त पर गौर। ज़िशान रफ़ीक बोले, पंजाब की 10 डिवीजन्स के 443 देहात को मिसाली गाँव बनाया जा रहा है। पहले मरहले में सरगोदा के 36 और साहिवाल के 40 देहात में काम होगा। गुजरांवाला के 53 और गुजरात के 40 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। लाहौर शेखपुरा के 40 देहात में भी जदीद म्यूनसिपल सर्विसेज मुहैया करेंगे। हर गाँव में चिल्ड्रन पार्क और गलियाँ पुख्ता की जाएंगी। सुतरा पंजाब टीमों की मेहनत रंग ले आई। वेस्ट टू एनर्जी पावर प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त। बीजिंग, चाइना और यूके बेस्ड कंसोर्शियम कंपनी का लाहौर में वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट लगाने में दिलचस्पी का इजहार। इंटरनेशनल कंपनी के अहदेदारों की सीईओ बाबर साहबदीन से मुलाकात। इंटरनेशनल कंपनीज का वफ़द सुतरा पंजाब प्रोग्राम का मुतरफ निकला। वफ़द को लक्कूडेल लैंडफिल साइट और सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए जगह रखी गई का भी दौरा करवाया। वर्कर्स को फ्लैट्स देने के लिए कुलंदाजी की तारीख फाइनल। WWF की जानिब से कुलंदाजी के जरिए 720 वर्कर्स को फ्लैट्स दिए जाएंगे। 28 नवंबर को ऐवान वज़ीर-ए-आला में तकरीब होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी होंगी। फ्लैट्स के लिए 6000 वर्कर्स ने दरख्वास्त जमा करवाई थी। लाहौर और कसूर के वर्कर्स में फ्लैट्स तकसीम होंगे। वज़ीर लेबर और इफ़रादी क़ुव्वत मंशा भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब बैंक नुमाइंदगान की राशन कार्ड की प्रिंटिंग, तकसीम और तरसील के तमाम मराहिल पर तफसीली ब्रीफिंग। मंशा भट्ट कहते हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज राशन कार्ड की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रही हैं। राशन कार्ड के प्रिंटिंग और तकसीम के अमल में मज़ीद बेहतरी लाई जाए। मेहनत कशों के माशी इस्तेकाम के लिए राशन कार्ड एक तारीखी मनसूबा है। राशन कार्ड सेल को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में FPR तर्ज पर इस्लाहात का काम का आगाज। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल सिप्रा की ज़ेर सदारत इजलास।
PRA में बड़े हजम वाले टैक्स पेयर्स के लिए अलग कमिश्नरिएट के क़याम की सिफारिशात का जायजा। इन्फोर्समेंट अफसरान की रोज़ाना कारकर्दगी रिपोर्ट डैशबोर्ड से मुंसलिक जज़ा और सज़ा का मैकेनिज्म तैयार। चेयरमैन PRA मौसम इकबाल सिप्रा की ज़ेर सदारत 129वें अथॉरिटी मीटिंग में नक़ाद का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई का इजलास सोलर, हाइड्रो, बायोगैस, विंड और वेस्ट टू एनर्जी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में 2011 से 23 तक के महकमे की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। मलिक फैसल अयूब खोखर कहते हैं, काबिल एतमाद, सस्ती और मकामी तवानाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। पायदार तवानाई के लिए शफाफियत और मौसर मनसूबाबंदी नागुज़ीर है। बेहतरीन टीम वर्क के जरिए आगे बढ़ेंगे। महकमा सनत और तिजारत पंजाब और चीन के सरमाकार ग्रुप सिनोपाक टेक इंडस्ट्री प्राइवेट की माबैन सरमाकारी का मुआहिदा तय पा गया। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत शाफे हुसैन और चीन की कंपनी के CEO ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। इंडस्ट्रियल पार्क में चीन का सरमाकार ग्रुप $1.5 अरब की गैर मुल्की सरमाकारी लाएगा। स्कूलों में पंजाबी जुबान फ़रोग देने का फैसला। पंजाब हुकूमत का स्कूलों में पंजाबी बोलचाल के फ़रोग पर जोर। तमाम सरकारी स्कूलों में बाअदब और शाइस्ता पंजाबी से खाने की हिदायत। तलबा को तुसी और असी जैसे मौदबाना अल्फाज के इस्तेमाल की तलकीन। गैर रस्मी पंजाबी अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत। प्राइवेट तलीमी इदारों लाहौर बोर्ड से इल्हाक के लिए ख्वार होने पर मजबूर। 300 से ज़ायद स्कूलों की दरख्वास्तें बोर्ड के पास इल्तवा में पड़ी हैं। लाहौर बोर्ड की सुस्ती के बायस हज़ारों तलबा का साल ज़ाया होने का खदशा। स्कूल मालिकान का कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स को हज़ारों रुपए फीस भरने के बावजूद लाहौर बोर्ड से इल्हाक नहीं मिल सका, जिससे बच्चों के बोर्ड के दाखिले भिजवाने में मसाइल का सामना है।